हेलो गाइस, दिस इज सौरभ कुमार। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। सो आज की इस वीडियो में हम आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का टेस्ट नंबर 4 देने जा रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, इस टेस्ट को देखते हैं क्या स्कोर रहता है। ओके, तो पहला ही ब्लड रिलेशन है। देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली। तो टोटल मेंबर्स कितने हैं? 7। ए इज मदर ऑफ बी एंड मदर इन लॉ ऑफ ई। ओके। सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी। ई जो है वो डॉटर इन लॉ है डी की। ई इज सन ऑफ सी। ई इज सन ऑफ सी। ई इज सन ऑफ सी हु इज मैरिड विद एफ। जी इज स्पाउस ऑफ ई। ओके, ई सन ऑफ सी हु इज मैरिड विद एफ। जी इज स्पाउस ऑफ ई। देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल इन द फैमिली। अब ए इज मदर ऑफ बी एंड मदर इन लॉ ऑफ ई। ए इज मदर ऑफ बी एंड मदर इन लॉ ऑफ ई। ठीक है, 1 2 3 4 5 3 3 6 1 7 होगा फिर। हाउ एफ इज रिलेटेड टू जी। एफ कैसे रिलेटेड है जी से? फादर इन लॉ। हाउ इज बी रिलेटेड विद ई? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाउ मैनी मेल मेंबर्स भी नहीं बता सकते। ओके, अ मैन स्टैंडिंग एट पॉइंट ए वॉक्स टू पॉइंट बी located 8 kilometer away from point A in the east direction. Man is standing at A, walks to point B. He takes right turn and reaches C, 6 kilometer. He turns right and cover it to reach D. राइट अब जाएगा ना, तो राइट जाएगा तो फिर यहाँ होगा। From D he takes the right turn and takes 6 kilometer. Now he move in a left direction from A and stop at E. Now 12. He takes right turn from E and 5 to F. It is the shortest distance between A and C. 64 और 36 10 हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ 144 और 25 13। डिस्टेंस बिटवीन डी टू ए 6। विच डायरेक्शन मैन इज फेसिंग एट पॉइंट सी? साउथ। ओके, एन इज इक्वल टू हमें देखना है, एन से गए हम ओ, एन से गए क्यू, क्यू से गए एम। गलत है ना? 1 मिनट, एन से गए क्यू, क्यू से गए एम। नाइदर नॉर आ जाएगा इसका। ए से एक्स चेक करना है, ए से एक्स, ए से आर गए, ठीक है, आर से गए एक्स पहला, ठीक है। डब्ल्यू से यू चेक करना है, डब्ल्यू से यू, डब्ल्यू से गए आर, नहीं हो सकता, पहला ही सही गए सिर्फ। ए से एक्स, ए से आर, आर से एक्स। यू से एच चेक करना है, यू से एच,
यू से एच गलत है, टी से डी चेक करना है, टी से डी, टी से गए एच, ठीक है, एच से गए डी, सेकेंड ठीक है। जे से आर चेक करना है, जे से आर, जे से गए वाई, ठीक है, वाई से गए आर, गलत है। एम से वाई चेक करना है, एम से वाई ठीक है, एम से वाई ठीक है। ओके, जेड एक्स यू वाई जितने भी हैं ये 6 लोग हैं, डिफरेंट हाइट, 2 पर्सन आर आइदर टॉलर और स्मॉलर देन वी। W is taller than Z but not the tallest. Y is taller than only U. Z is taller than only 2 persons. Then who is the tallest person? एक मिनट देख लेते हैं। 2 persons are either taller or smaller than V, ठीक है। W is taller than Z but not the tallest, ठीक है। Y is taller than only U, Y सिर्फ U से ही बड़ा है। इस केस में पर W और Z इस तरह से नहीं आ सकता, इस तरह से जरूर आ सकता है, तो बन सकता है ये भी, ये होगा। Z is taller than only 2 person, then who is the tallest person? Z Y X, X होगा। If Z is not taller than only 2 person, okay, if Z is not taller than only 2 person, then among the following is the taller than Y and shorter than W? Z and V. If all persons are arranged in a queue in ascending order of their heights, then who among the following will be the fourth person? If all persons are arranged in a queue ascending order of their heights, then who among the following will be the fourth person? If all persons are arranged in a queue ascending, हमें नहीं लगा कुछ। If all persons are arranged in a queue in ascending order of their heights, okay, then who among the following will be the fourth person? 1 2 3, E आएगा या W, तो इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। If 2 is added to even digit and 1 is subtracted from each odd digit, then what will be the sum of the numbers repeated in sum of the numbers then what will be the sum of the numbers not repeated in new number? Okay, 6 तो रिपीट कर रहा है, 4 भी रिपीट कर रहा है, 10 हो जाएगा इसका। हेलो, नेक्स्ट है 8 पर्सन है ज्वाइन अ कंपनी ऑन डिफरेंट डेज ऑफ 4 मंथ, फेब, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, 13 और 23 को है। J joins the company in the month of April.
D joins the company on the first allotted date of July. X and R join the company in the same month. K joins the same month as D. P is the last person to join the company. X does not join in month of July or October. जुलाई में भी नहीं है और अक्टूबर में भी नहीं है, इसमें तो पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा ना, एक्स और आर में हो सकता है एक्स और आर पॉसिबल। आर joins the company immediately before J. ये कैसे हो सकता है? हाँ सॉरी, R joins the company immediately before J. L joins the company in the second allotted date of the month consists of 30 days. P joins the company immediately after M. Who was the first person to join the company? X. L joins the company in the same month as J. Who joins the company immediately after L? D. K joins the company immediately before D. Sorry, before M. In the options given below, all the persons share a common relation apart from one. Who is the odd? R, L, K, X, P. R, L, K, X, P. ओके, कंपाउंड के देखने हैं, 3 हो गया, इनमें 9, 15, 13, 16, 15, 21, 14 और 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 14, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 20, 15 और 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 21 तो 22, 23 तो नहीं होगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 ही है सिर्फ। Among 6 persons live on a 6 different where top floor number 16 bottom 1. ठीक है जी। B lives on an even numbered floor. B lives on a floor immediately below the floor in which A lives and immediately above the floor in which M lives. तो B even पर है और immediately below A है, immediately above M है, A B M. F lives immediately above floor in which D lives. F lives on an even number floor. He does not live on a floor number 4. Which person on the top floor E? Who lives immediately below F? Immediately below F D है. Who lives 2 floors above A? 2 floors above A. ठीक तो किया ना हमने। B lives on an even number floor. ठीक है। B lives on a floor immediately below the floor in which A lives and immediately above the floor in which M lives. F lives immediately above the floor in which D lives. F lives on an even numbered floor. E does not live on floor number 4. टू फ्लोर्स बिलो ए बोला गया, देखा, मैं वही कहूँ कुछ तो गड़बड़ है। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ई ऑड पर है, गलत है, गलत ही देखना है।
सी भी देख लेते हैं। 2% लिव बिटवीन एम एंड डी, गलत है ये भी। बी लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो ये दोनों ही हैं। अमंग द 5 पर कौन रहता है? ए। ओके। A certain number of person are sitting in a row facing north. Please sit second from right end of the row. Only 2% sit between I and R. Only 2% sit between I and R. The number of persons sitting between G and E is 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. No person sit to the left of F. C sits to the immediate left of G. R sits fifth to the left of C. I sits second to the right of F. Q sits third to the right of R. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 है टोटल। Number of person I and U 1, 2, 3, 4, 5. What is the number of person sitting to the right of C? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What is the position of C with respect to I? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 to the right. Some red are yellow. No yellow is green. Some pink are green. Some yellow are not pink. नहीं बोल सकते। All yellow are pink. Either or हो सकता है इसका। All letters are test. No letters are word. Some words are test is a possibility. No test is word is a possibility. No test is word is a possibility. No तो नहीं बोल सकते। All letters are test. No letters are words. Some words are test. कुछ words test हो सकते हैं। No test is a word, ये भी हो सकता है। बोथ ही आएगा इसमें। Some fruit is apple. Only a few apple is orange. No fruit is orange. Some fruit is not apple. Some fruit is apple. Only a few apple is orange. Okay. No fruit is orange. Some fruit is not apple. A few fruit are orange. Only a few नहीं, a few बोला गया एकदम। पिछले में क्या बोला गया था? Only a few. Okay. A few fruit are orange. Many orange are apple. Some apple are mango. Some fruit are not apple is a possibility. Some fruit are apple. Some fruit are not apple is a possibility, तो हो सकती है। Some fruit are apple नहीं बोल सकते। Only a few balls are bats. Only a few bats are wickets. Some wickets are bells. Some balls are not bats. Some wickets are ball.
Hello. Extra, there are 10 students living in two parallel rows. Out of them, 5 boys sitting row facing towards north. Uh, बॉयज हैं ये, दूसरी गर्ल्स हैं। ई से टी 10 है ना टोटल। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई एंड नाइदर ऑफ देम सिट एट द एंड ऑफ द रो। डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, नाइदर ऑफ देम सिट एट द एंड ऑफ द रो, यही आएगा सब। द वन हु फेसेस ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। The one who faces E is third to the left of R. Only one student is between R and P. The one who faces Q is third to the right of D. Only one student sit between A and B, but neither of them faces Q. Okay, C is second to the right of A. T does not face E. बन गया। Which student is sitting diagonally opposite to R? C. How many students are between T and Q? So if C and D interchange their positions, then who is second to the left of one who is facing C? S. So we know PQRS. If C and D will interchange their position, अब C यहाँ आ गया, then who is second to the left of one who is facing C? After the rearrangement SC होगा फिर। Four of the following okay, RQBC है, RQBC हाँ। Which of the following is not true regarding B? B is sitting at the end, B is third to the left of E, or B is sitting opposite to R, B is diagonally opposite to Q. भी कर सकते हैं इसमें और ओके 10 11 34 18 34 27 14 में से 8 गया 6 16 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब 125। 125 ऐड होंगे 18 में तो 143 बन जाएगा। 14 7 एक मिनट इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 2 7 ही आ जाएगा इसका। 304 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 16 तो 334 12 16 32 12 12 प्लस 4 अगर मैं देखूं 16 प्लस 16 देखूं और ये कितना है 8 में 2 गया 6 में 32 36 12 में से 8 गया 4 12 में से गया 6 64 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर तो 232 आ जाएगा। 2 30 2 प्लस 4 6 6 12 8 20 10 30 और 12 42।
नेक्स्ट है डांस स्कूल है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन स्कूल, परसेंटेज ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग भारतनाट्यम। ओके, वो लिख लेते हैं एक बार के लिए। 50, 18% अगर मैं इसका निकालूंगा, मान लो 5 पर गया 11, 2, 9, 99, 250%, 34 का 10/4, 2, 17, 2, 5, 75, ओ सॉरी 85, 300 का 20% कितना होता है, 1/5 हो गया ये, 1/5, अगर मैं 2 जीरो निकाल दूं तो 60, 450 का 32%, 144, 420 का 30%, 3 3 12। Okay, what is the ratio of students who are learning Bharatnatyam from school Q to the total number of students who are not learning Bharatnatyam from school S? उसमें से 4 गया 6, 4 में से 4 गया 306, 309, 8, 5, 13, 17 पर दिया जा रहा है, 17, 5, 85 हो गया, 17, 1, 17, 136। In school R 1/3 total number of students who are learning Bharatnatyam are below 15 years. Okay, 1/3 जो है वो below 15 years हैं और ये ऊपर के हैं. Out of total students who are below 15 years of age, 30% are females. And then what are the number of students who are below 15 years of age learning Bharatanatyam? B. एक मिनट, इन स्कूल आर 1/3 of the total number of students who are learning Bharatanatyam are below 15 years. 15 years, below 15 years, above 15 years. Out of total students who are below 15 years of age, 30% are females. Females, males. And what are the number of male students who are below 15 years? 14. What is the difference between the total number of students learning Bharatanatyam from school P to R? 9, 5, 14, 10, 8, 18, 6, 24. The number of students who are not learning Bharatanatyam from school T. उसमें से 6 गया 4, 11 में से 2 गया 9, 3 में से 1 गया 2, 290 और 120, हो गया 410। ओके, what is the difference in total number of students learning Bharatanatyam from school P and R है? ओके, 9, 5, 14, 9, 17, 80। What is the total number of students who are learning Bharatanatyam QRS? 5, 4, 9, 14, 6, 20 और 28, 289। Given below the quantities named A and B. Okay. Find the number of students who are not learning Bharatanatyam from school Q. तो नॉट लर्निंग है, 10 में से 5 गया 5, 24 मिनट हो गया 16, 165। Find the number of students who are not learning Bharatanatyam from R. 60 है, 300 में 60 गया 240, क्वांटिटी 1 लेस देन क्वांटिटी 2। ओके, 16, 85, 16 × 32 और 400 हो गया फिर ये, ठीक है, प्लस एक्स 480 - 60, 420, 20 आ गया इसका, फिर ये कितना हो जाएगा, 6 + 4/x, 0 आ जाएगा ये, 8 -
4/x आ जाएगा 7 - 4/x। एक मिनट यार, ये क्या है, 6 + 4/x, ठीक है। और ये 6 माइनस, अगर मैं -6 फिर से माइनस अंदर प्लस करूंगा तो -6 + 6 माइनस, कैसा समय है यार ये, छोड़ो इसको। और अब 2 हो गया ये, ठीक है। 15 तो 17, 17 में से हो गया 15, 12 और 11 132, 1320, 16 जोड़ेंगे 1336। हर शिका 108, 12 ये होगा 8 दूनी 12 में 24, 24 और 36, ये होगा अपना 80। 80 + 40 120 में इस चीज के 90। 20% 1/5, 5 और 20, 5 5 25, 45, 45 + 36, 40 से 70, 81, 100 ऊपर 180 नीचे, 81, 50, 20% ऑफ 225, 1/5, 5 चौके 20, 5 5 25, ठीक है। 45 और 36, 4 3 7 1 8 8 81, x/100 180, 100 ऊपर, 100 ऊपर 180 नीचे, 9 9 81, 9 दूनी 18, 5 40 होगा। 36 32 में पहले 432 अगर मैं घटा दूंगा तो 3200 आ जाएगा। 3200 आ गया तो 64 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 पे 20, 5 के 3 32, 50 ये आ गया। ऊपर 100 ऊपर 250 नीचे 20 आ गया ये अब क्या होगा, 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4, 16 + 10 26, 26 में से 12 गया 14, 182 14 इंटू 19, 14 एकम 14, 14 तिया 42, 13 नया 19 तिया 57, 19 एकम 19 और 5 24, 147 में 81 जोड़ेंगे 328, 5 10, 5 का स्क्वायर कितना होगा 6 + 60 14, 22% ऑफ 855, 20% ऑफ 500 100 आ गया, 22% ऑफ 855, तो ये कैसे करेंगे, 100 855, 11 50, 10, 17 और 171, 178, 15 आ जाएगा ये, 15 में से 10 गया 5, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 18, 324, 18 भी होता है थिंक, 18 + 18 36, 36 5 है 30 में ये 150, 180, 180 और 40 225, तो 15 आ जाएगा ये। अब करनी पड़ेगी हमको केस लेटर, देखते हैं कैसी है केस। Four friends हैं living in a same building, works in a different offices. They spend 88, 60, 60. Monthly income of A is 25% more than B. Basically, 4 friends हैं A, B, C, D. Monthly income of A is 25% more than B. मतलब अगर इसकी 4 है तो इसकी 5 है। Monthly income of B is 33.33% more than C.
ये कितना होता है, 1/3 का होता है आई थिंक, हाँ 3 है तो इसकी 4 है। एंड इनकम ऑफ डी इज हाफ द टोटल ऑफ ए बी एंड सी। अब इसको अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये 5 4 3 है, इनकम ऑफ डी इज हाफ द टोटल, 5 4 9 3 12 6। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 22,000। अगर मैं इसका ए, ये क्या है, इनकी इनकम है। एक्सपेंडिचर अगर मैं निकालूं 88% है एक्सपेंडिचर, 88%। अगर 500 का 88% निकालो, मान लो ये 400 300 इतने है, 500 का 5 8 40, 440 बन जाएगा। ठीक है, और 440 की वैल्यू कितनी है, 22,000। एक्सपेंडिचर है एक 22,000 है। 5 चौके 20, 50 आ जाएगी आई थिंक इसकी वैल्यू। एक की वैल्यू 50। तो ठीक है फिर, इनकम एक्सपेंडिचर 50 आ गई, तो 1 2 3 25,000। ठीक है, 20,000, 15,000, 30,000। एक्सपेंडिचर 88%, तो अब 22,000। फिर कितना है, 60%, 2 0 कैंसिल, 12,000। फिर कितना है, 66.66% मीन्स 2/3, 10,000। फिर कितना, 80%, 2 0 कैंसिल, तो 24,000। ठीक है ना। Face spent 63.3% of his expenditure on shopping and rest on electricity. World then find the amount of electricity bill paid by A. तो 63.33%, अब हमें जानना पड़ेगा। अगर 100 में से 63.33 निकालेंगे तो उसमें समझेंगे 36.67%। अब इसकी जो है वो वैल्यू पता होनी चाहिए कितना है। 22,000 का 36.67, ये ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आठ सौ छः सात ऐसे होगी कुछ। Face spent 63.3% of his income of his expenditure on shopping, and rest is spent on electricity bill. Then find the amount of electricity bill paid by। तो इसको जब मैंने 100 में से घटाया तो 36.67 बच गया। एक ही बात चल रही है, 22,000 इसका एक्सपेंडिचर है तो आना चाहिए यार। 2 0 ये हो गई। ठीक है, 2 उसकी हो गई, 3 0 कैंसिल आउट हो गई, 2 7 14 12 13 2 12 2 14 4 3 3 7 4 3। छोड़ो इसको फिर। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 4 पर्सन इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल इनकम ऑफ ऑल ऑफ देम। ओके, 24 10 34 पर 46 और 22 कितने होते हैं, 68। 30 15 45 20, 65 65 और 25, 90। 9 6 9 7 63, 75 पॉइंट समथिंग होगा।
he invest his 1 year saving on scheme for 3 years. Okay. 5,000 का उसने स्कीम पर लगा दिया. 1 year saving on a scheme for 3 years which provides the rate of 10% compound annually. 10%. ठीक है, इसका पहले 10% निकलेगा तो 5500 हो गया. फिर से 10% निकलेगा तो फिर कितना होगा? 550. 0, 5, 10, 6,050 हो गया. फिर 10% निकलेगा तो 605. इफ इनकम ऑफ डी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, 1/5, 6 मतलब 36,000. तो ही increases expenditure by 10%. Income of D is increased by 20%, so he is increased expenditure by 10%. 24,000 में 2400 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 26,400 होगा. फाइंड हिज परसेंटेज चेंज इन सेविंग. पहले कितनी थी? पहले थी 6,000 की शेविंग. ठीक है, अब कितनी है? अब 36,000 हो गया ये. 3600. 36, 5, 180/3. 3, 60% के इंक्रीज हुआ. द टोटल इन सेविंग ऑफ बी एंड सी. $13,000 is what percent more than saving of A and D? If total saving of B and C 13,000 is what percent more than saving of A and D? 9,000. 4,000 ज़्यादा है 9,000 से. 4/9 हो गया ना. 1/9 की वैल्यू 11 होती है. तो ये नहीं हुआ यार. ये कैसे हो सकता है? अगर मैं इसको ब्रैकेट्स को ओपन करूँ, मान लो पहले इसको सॉल्व करता हूँ. -4/x. ठीक है, फिर यहाँ पर 6 आ गया तो ये कैंसिल आउट होगा. 4/x प्लस में हो गया. ठीक है, फिर -8 और 15. 7 -4/x हो गया 11. तो फिर 11 और 7 में से x की वैल्यू 1 आ जाएगी. एक आधा ये और सॉल्व होगा. Pipe A is 4 times faster than pipe B and takes 30 minutes less. प्रीति जो है वो 34 डेज में कर सकते हैं और अनंत 51 में. तो इसका जो होगा, फाइंड द वर्क टुगेदर. 17, 2 और 3. 17 दूना 34 और 3 कितना होता है? 3 4 12 3 3 102. 3 और 2 102 5. कंपनी गिव्स the ratio of speed of boat and speed of stream is 5:1. Speed of boat and speed of stream while traveling 300 kilometer upstream takes 1 hour more than ratio between the ages of Suman, Nana and Ritika 3:6:5. If 1 year the ages of Suman and Ritika is 42 years.
5x+1 11x+2। शिट यार, रेशियो ऑफ फाइल। सो इतने ही हो पाए हैं गाइज, बस एक्यूरेसी अच्छी हो अब। क्योंकि इसमें 69 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से कुछ गलत हो गए हैं, 65 ही आ पाए हैं, 64 सॉरी। तो एक तो मैंने वहाँ पर टाइम लगाया थोड़ा सा, जो हमारी होती नहीं है वो, कि इसलिए डीआई पर थोड़ा टाइम लगा। गलत देख लेते हैं कौन कौन से हुए हैं। ओके, एक इसमें गलत हो गया। ओ माय गॉड, इसका क्या आएगा? इधर ही आएगा। कैसे यार? एन से हमें चेक करना था, एन से क्यू गया। ओके सॉरी, तीन गलत हो गए इसमें भाई। एक तो इसमें गलत हो गया, इसमें भी एक गलत हो गया, और एक इसमें, ये गलत हो ही गया फिर। तो चार गलत हो गए, इस वजह से इतने मार्क्स आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मॉक।